मेरे नासरी ने तो सभी का स्वागत है। हमने गाया कि हथ दी अंगूठी वाली मोर की तरह। तो ये सॉन्ग जो वर्शिप है ये आत्मा से फील्ड होकर बनाया गया है, क्योंकि पहले का जो राजा महाराजा का दौर था उस टाइम वो जो अंगूठी होता था वो एक ऑफिशियल काम के लिए यूज होता था। राजा का जो ऑर्डर निकलता था वो अंगूठी का बिना कुछ उसका वैल्यू नहीं था। जैसे आज भारत सरकार कोई रूल निकाले, कोई प्लान निकाले, कोई योजना निकाले तो उसमें भारत सरकार का स्टैम्प होता है, उसका साइन होता है, बहुत तरह का ऑफिशियल काम होता है वहाँ, तब जाके वो बिल पास होता है और सब देशवासियों तक पहुँचता है। तो वो ऐसे ही उन राजाओं के टाइम में वो अंगूठी का महत्व होया करता था। राजा का अगर हाथ में वो अंगूठी है तो राजा का सब बिल पास होता है। अगर राजा किसी को अधिकार देगा तो वो राजा अपना अंगूठी खोल कर उसे पहनाएगा। जैसे यूसुफ को जब चुना गया तो राजा ने उसको अपना वस्त्र दिया और अपना हाथ का अंगूठी उसे उतार कर दिया, ताकि अब जो भी यूसुफ बोले वो लोगों को सुनना पड़ेगा। यूसुफ का बिना कुछ काम नहीं चलेगा मिस्र में। ऐसा हो गया। जब एस्तेर के भाई को चुना गया मोर्देखाई, तो उसको राजा ने अंगूठी दिया, दानियल को अंगूठी दिया गया। तो अंगूठी का एक बड़ा महत्व था। तो उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को, जो मेरा दास होगा, मेरा नबी होगा, मेरा प्रेरित होगा, प्रोफेट होगा, उसे मैं अपने हाथ की अंगूठी के समान रखूंगा। जैसे आप परमेश्वर के अभी अंत के दिनों में लिखा है कि सब उसके नबी, सब उसके पास्टर प्रेरित हैं, बच्चों पर वो अपने आत्मा को उंडेलेगा। तो हर कोई आज परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। जिस तरह यूसुफ को राजा ने चुना, फिरौन ने, उसी तरह परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने अंगूठी को, जो उसका अधिकार था, उसने मनुष्य को दिया है, हमें दिया है, आपको दिया है। तो अब उसने कहा कि मैं जो परमेश्वर हूँ तुम्हारा, तुम्हें मैं अपने अंगूठी के समान रखूंगा। तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होगा। मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी निर्णय लूंगा धरती पर, वो तुम्हारे बिना मेरा काम सफल नहीं होगा। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर अपने नबी और भविष्यद्वक्ता को छोड़कर कुछ भी काम नहीं करता। उसे अपना योजना पहले बताता है। वो अपने नबियों को, अपने लोगों को अपनी योजना बताए बिना काम नहीं करता है, क्योंकि हम उसके ऑफिशियल अंगूठी हैं, हम उसके हाथ में अंगूठी हैं। परमेश्वर ने जीसस को सारा अधिकार दे दिया है और जीसस ने हमें अपने अधिकार, अपने अंगूठी के समान हमें रखा है। तो जब तक वो हमें ना बताए, हम हमारे द्वारा कार्य ना करे, तो वो डायरेक्ट कार्य नहीं करता है। वो हमें बताएगा, इंसानों को बताएगा, अपने दास नबियों को बताएगा, तब वो धरती पर कुछ काम करेगा। तो इस सॉन्ग का मतलब ये बड़ा स्पिरिचुअल सॉन्ग है कि हम हाथ दी अंगूठी वाली, ऐसे किसी ने नहीं बना दिया, ये बिब्लिकली सॉन्ग है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में अंगूठी के समान रखूंगा और तुम्हारे बिना मैं कुछ काम धरती पर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यूज करूंगा। जब तुम किसी को बोलोगे इन जीसस नेम बी हील्ड, तो वो हील होगा। तुम किसी को ब्लेस करोगे तो वो ब्लेस होगा। जिस पर मेरा छाप लगेगा वो काम पूरा होगा। जैसे मोर्देखाई के टाइम पर हामान ने एक योजना निकाली कि सारे यहूदियों को मार देना है। तो राजा का उस पर चिन्ह था वो पेपर पर, तो अब उसको राजा भी चेंज नहीं कर सकता है। राजा का अंगूठी का चिन्ह लग गया उस पेपर पर कि सारे यहूदियों को मार देना है, तो वो राजा भी नहीं कर सकता है उसको चेंज। जिस तरह दानियल के टाइम पर दानियल को बचाने के लिए राजा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, क्योंकि दानियल का मित्र बन चुका था राजा का मित्र बन चुका था दानियल। बट उन लोगों ने वहां चीटिंग करके उसे शेरों के मान में डालने का योजना बनाया। पर राजा तो बचाना चाहता था पर मजबूर था, क्योंकि उसका अंगूठी का छाप वहां लग चुका था। तो राजा भी परेशान हो चुका। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर मेरा दास, मेरा नबी किसी को ब्लेस करेगा तो फिर उसका फरमान चेंज नहीं होगा, वो ब्लेस होगा।
वो आशीषित होगा। अगर तू किसी को श्रापित करे तो वो श्रापित होगा, जो तू किसी को ब्लेस करे तो वो ब्लेस होगा। क्योंकि जीसस ने हमें अपने अंगूठी के समान रखा है, और अंगूठी का जहाँ छाप लगा समझो वो काम फिर पूरा होना ही होना है। अंगूठी का जहाँ मोहर लग गया, जिसके लाइफ पर ब्लेसिंग रिलीज कर दिया परमेश्वर के दासों ने, वो ब्लेस है। जिसे परमेश्वर के दासों ने जिससे मुंह मोड़ लिया, तो परमेश्वर भी उससे मुंह मोड़ लेता है। तो लोग पर कहते हैं आजकल की पास्टर स्टोर की जरूरत नहीं है हमें, बट ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कि तुम मेरे हाथ की ऑफिशियल अंगूठी हो। वो ऑफिशियल काम जो स्वर्ग से निकलेगा, बिल पास होगा। तो बिना अंगूठी के चिन्ह का कुछ उसमें मतलब नहीं होगा। पुराने नियम में जैसे कि परमेश्वर ने कह दिया कि मैं अपने दास नबियों को छोड़कर कुछ नहीं करूंगा, बट आजकल लोग पास्टर को निगलेक्ट कर रहे हैं, पास्टरों को अवॉइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बस जीसस पे भरोसा रखो तो काम होगा। जीसस पे भरोसा रखना है, उन्होंने हमारे लिए जान दिया, वो बात अच्छी है, बट जीसस के लोगों को भी हमें लेकर चलना है। क्योंकि जीसस ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो तुम्हें धिक्कार देगा, जो तुम्हें निगलेक्ट करेगा वो मुझे भी निगलेक्ट करेगा, वो मुझे भी अपनाएगा नहीं। जिसने तुमको नहीं अपनाया उसने मुझे नहीं अपनाया, ये यहोवा ने कहा है। हागे की पत्री 2 अध्याय का 23 में लिखता है परमेश्वर ने कि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा जो कहता है, बोलता है उसका ये वाणी है, हे सालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अब यहाँ पूरा स्वर्ग का परमेश्वर हमें कह रहा है। जरुब्बाबेल कौन था? परमेश्वर का दास था। वो कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे अपने हाथ पर वो ऑफिशियल अंगूठी का चिन्ह के रूप में तुझे रखा है। अब मैं जो कुछ करूंगा अपने दासों को बताकर, दासों का मोहर लगवा कर करूंगा। अगर मेरा दास जहां रहेगा वहां मैं उपस्थित रहूंगा, लिखा है। तो परमेश्वर जो अपने दासों को इतना इम्पोर्टेंस देता है, नबियों के टाइम पर भी जो कुछ कहना था तो परमेश्वर वो अपने दासों के द्वारा कहता था, जबकि वो खुद कह सकता था राजाओं को, फिर सपनों में, दर्शनों पर बात करके। हाँ, दानियल के टाइम में दर्शन दिया था ना राजाओं को, सर सोने का, चांदी का, छाती, ये वो, तो वो अपना वो दे सकता है, बट वो अपने लोगों को, अपने दास के बिना कुछ नहीं करता। इसलिए एलिया को कहता है जाकर ऐसे बोल कि तेरे बिना ना ओस गिरेगा, ना पानी आएगा, ना नमी भी जमीन पर नहीं होगा। यहोवा ने ये नहीं कहा कि मेरे कहे बिना बोल। यहोवा कहता है कि पानी भी नहीं आएगा, ओस भी नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि तू कहे, तू मेरा दास है, तू मेरा नबी है, मेरा चुना हुआ है, तू कहे जाके कि मेरे कहे बिना, एलिया के कहे बिना ना पानी आएगा ना ओस आएगा। एलिया जो उसका नबी था वो कहता है अपना जिम्मेवारी लेकर कि जब तक अब हम ना बोले तो यहोवा पानी भी नहीं बरसाएगा और ओस का एक बूंद भी नहीं गिरेगा। मतलब कि पूरी तरह से जमीन सूख जाएगा, धरती के जड़ से नीचे तक, तह तक पूरा सूखापन छा जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा जो जीसस परमेश्वर हमारा, उसने कहा कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। तू मेरा ऑफिशियल अंगूठी है, तू मेरा मोहर वाला चिन्ह है, जिस पर तेरा मोहर लगेगा मैं वो काम करूंगा। मैं अपना काम के लिए अपने मोहर को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने मोहर रूपी अंगूठी के समान रखा है। मैंने अपने हाथ पर, मैं जब भी काम करूंगा तो वो अंगूठी का छाप लगवाऊंगा। तू जहां छाप लगाएगा वो मैं काम करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया हमें। हालेलुया। हथ दी अंगूठी वाली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है।